नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको वो ऐतिहासिक तस्वीर दिखाएंगे जिसके लिए कई पीढ़ियों ने सदियों तक इंतजार किया और तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। ये तस्वीर है राम मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण होने के बाद मंदिर के मुख्य शिखर पर सूर्यवंश की पताका यानी धर्म ध्वजा फहराने की। लगभग 500 साल बाद लाखों लोगों की आस पूरी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी इस अविस्मरणीय क्षण के गवाह बने। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो संबोधन भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने अंग्रेज अफसर मैकॉले का भी जिक्र किया और इस पर गुलामी मानसिकता की बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैकॉले में भारत को किस तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना दिया, लोगों के दिमाग में यह बिठा दिया कि पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी देशों की पढ़ाई भारत की पारंपरिक शिक्षा नीति से बहुत आगे है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मैकॉले की नीति ने भारत की संस्कृति पर आघात किया, भारतीयों में हीनता की भावना भर डाली और कैसे अब इस धर्म ध्वजा से मुगल और मैकॉले वाली सोच मिटेगी। साल 1528 में बाबर के आदेश पर राम मंदिर तोड़ा गया था और उसके बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल शासकों ने भारतीयों पर अत्याचार किया और औरंगजेब के जमाने में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर तक किया गया। औरंगजेब के इन्हीं अत्याचारों और धर्मांतरण के खिलाफ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दे दिया। आज हम आपको गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर मुगलिया अत्याचारों और उनके खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी के संघर्ष, उनके महान बलिदान की पूरी कहानी बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला को विमान से उतार लिया और उससे बदसलूकी की। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर। आज मैं दिल्ली में 6 साल के बच्चे पर हुए पिटबुल डॉग के हमले के बारे में बताऊंगी जिसमें बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद डॉग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले आज आपको यह बताएंगे कि अयोध्या में लगभग 500 सालों के बाद आज आखिरकार भगवान श्री राम का अपनी जन्मभूमि पर वनवास समाप्त हुआ। आज विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जो इस बात का प्रतीक है कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण सितंबर 1528 में हुआ था और यह मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी जो पहले मुगल शासक बाबर का सेनापति था। साल 1528 से लेकर 2024 तक भगवान श्री राम को अपनी ही जन्मभूमि से दूर रहना पड़ा और इस देश में भगवान श्री राम को अपने ही मंदिर के लिए 139 सालों तक अलग अलग अदालतों में कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी और आज जाकर भगवान राम का भव्य मंदिर उनकी पवित्र जन्मभूमि पर स्थापित हो गया है। और ये एक ऐसा क्षण है जिसका कई पीढ़ियों ने सदियों तक इंतजार किया है। आज अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले इस धर्म ध्वजा की पूजा अर्चना की और इसके बाद इसकी रस्सी को सक्रिय करके इसे मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया और इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण आज पूरा हो गया। देखिए।
ऐसा क्षण जिसका इंतजार इतना लंबा रहा हो, सोचिए जब वो क्षण आंखों के सामने आता है तो कैसे सभी भाव विभोर हो जाते हैं। अब आपको जरा दिखाते हैं इस धर्म ध्वजा के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहली बात तो यही है कि इस धर्म ध्वजा पर 3 प्रतीकों को अंकित किया गया है। ये धर्म ध्वजा की तस्वीर भी आप देख रहे थे मेरे साथ। धर्म ध्वजा पर 3 प्रतीक है, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो 3 इसमें प्रतीक है उनमें पहला है ओम, समन्वय, शांति, एकत्व। जब आप वो तस्वीर देखेंगे ध्वज की तो आपको सूर्य विराजमान दिखे, ये देखिए, और इसी के बीचों बीच ओम अंकित है। जूम इन करके भी आप दिखा सकते हैं। समन्वय, शांति और इसी के साथ एकता। फिर है सूर्य, जो भगवान प्रभु राम सूर्यवंशी थे और इसीलिए सूर्य आप यहां पर देख रहे हैं। यहीं पर जूम इन करके दिखा दीजिए, ये जो सबसे ऊपर आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे पहले देखिए वहां पर ओम जो लिखा गया है वो सूर्य जी के बीचों बीच लिखा गया है, क्योंकि भगवान राजा राम सूर्यवंशी थे। और उसके बाद जूम आउट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूर्य का क्या महत्व है, क्योंकि देखिए सूर्य एक तरह से दिखाता है उदय, ताकत और यही रोशनी जो वो पूरी विश्व में बिखेरता है। और फिर है कोविदार का वृक्ष जो आप इधर देख रहे हैं, कचनार का पेड़ भी इसका कहते हैं अयोध्या राजवंश की पहचान था। अच्छा, इसमें जो पत्ते होते हैं वो ऐसे 2 उसके हिस्से होते हैं और इसीलिए ये माना जाता है कि वो भगवान राम और माँ सीता के प्रतीक हैं, उनके मिलन के। और इसीलिए ये जो वृक्ष है कोविदार वृक्ष, उसको भी इस पर इंगित किया गया है। और ये सोचिए आप, ये पूरा जो तीनों अलग अलग प्रतीक है वो कैसे बता रहे हैं कि सृष्टि का मूल भी इसमें शामिल है। भगवान श्री राम इसका पवित्र स्वरूप है। ओम के प्रतीक को सूर्य पर अंकित किया गया है और यही सूर्य का मतलब भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने से है। तीसरा प्रतीक जैसा कि हमने आपको बताया, कचनार का पेड़। मान्यता है कि त्रेता युग में यही कोविदार वृक्ष अयोध्या राजवंश का प्रतीक था और उस वक्त राम राज्य की धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष को ही अंकित किया गया था, जिसके कारण आज भी राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर इसे पवित्र स्थान मिला है। बड़ी बात यह है कि पहले इस धर्म ध्वजा का वजन 11 किलोग्राम था, जिसके कारण इसे मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित करने में कुछ परेशानियां आ रही थी और ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि इस धर्म ध्वजा का अंतिम वजन कितना होना चाहिए। बाद में इस काम में सेना की मदद ली गई और कई दिनों के परीक्षण और विचार के बाद आखिर में यह तय हुआ कि इस धर्म ध्वजा का वजन जो है वो 4 किलोग्राम होगा, जिसमें इसकी चौड़ाई 11 फुट होगी, जो ऐसा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा 11 फीट और 22 फीट इसकी लंबाई होगी। इसके अलावा इस धर्म ध्वजा का 7 किलोग्राम वजन कम करने के लिए इसमें नायलॉन का कपड़ा इस्तेमाल हुआ, जिसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए होता है, ताकि इसको कोई क्षति किसी तरह का नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धर्म ध्वजा को हर दिन या हर हफ्ते बदलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे साल में सिर्फ एक बार ही बदला जाएगा और यह तेज हवाओं का सामना करने में भी सक्षम होगी। इसके लिए ध्वज स्तंभ के आधार में 360 डिग्री वाले रोटेटिंग चेंबर लगाए गए हैं, जो बॉल बेयरिंग की तकनीक पर आधारित है। और इस तकनीक से होगा ये कि जब तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी तब ये धर्म ध्वजा अपने आप घूमकर हवा के साथ तालमेल बिठा लेगी और इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। सोचिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसका आकार क्या है, 11 फीट बाई 22 फीट। फिर भी जब आप राम मंदिर के ऊपर इसे देखिए तो एक छोटा सा ध्वज लगता है। इससे आप उस आकार का अंदाजा लगा जा सकते हैं जिसका राम मंदिर इस वक्त है। जिस स्तंभ पर इसे चढ़ाया गया है उसकी ऊंचाई 42 फुट है, जबकि जिस शिखर पर यह स्तंभ मौजूद है उसकी ऊंचाई 161 फीट है। ये देखिए सबसे ऊपर उस शिखर पर, मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। और वैसे ही अगर आप देखिए तो ध्वज स्तंभ की जो ऊंचाई है वो लगभग 42 फुट है। पूरे परिसर का सबसे ऊंचा केंद्र बिंदु अब यही बन गया है। यहां बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि धर्म ध्वजा को स्थापित क्यों किया जाता है और इसके पीछे कौन सी परंपरा है कि इतना भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। तो धर्म ध्वजा का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है, जिसका अर्थ है युद्ध, यज्ञ और देवी देवताओं की स्थापना से होता है। प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण होता था तब धर्म की विजय के प्रतीक के तौर पर इस ध्वजा या केतक को स्थापित किया जाता था और इसके कई मायने होते थे। सबसे बड़ा मतलब तो यह होता था कि इस धर्म ध्वजा को देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है और आज भी श्री राम मंदिर पर यह धर्म ध्वजा ऐसी पवित्रता के साथ स्थापित हुई है। और ऐसा नहीं है कि यह धर्म ध्वजा पहली बार किसी मंदिर का हिस्सा बनी है, तमाम मंदिरों में यह है।
गुजरात का सोमनाथ मंदिर भव्य वहां पर दिखता है। ये हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जूम इन करके सबसे पहले आ जाइए गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। इस मंदिर और इस मंदिर की दीवारों ने क्या कुछ नहीं झेला है आक्रांताओं का, लेकिन आज भी वहां पर वो धर्म ध्वजा लहरा रहा है। फिर आइए श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में, या फिर ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर आप ये धर्म ध्वजा देख रहे हैं, और महाकालेश्वर मंदिर जहां पर उज्जैन में भी आप इस तरह का ये महाकालेश्वर मंदिर में धर्म ध्वजा जो है वो देख रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, अभी और भी मंदिर आ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में तो 35 फीट का है और भगवान राम के इस मंदिर में अब 22 फीट का आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई की बात हो रही है क्योंकि उसी लंबाई के जरिए ये अपना हवा में एक संदेश देता है और कहते हैं कि अगर आप दूर से भी गुजर रहे हैं और आपने इस ध्वजा के दर्शन कर लिए तो मानो आपको भगवान के दर्शन हो गए। और इसीलिए दोनों में जो अंतर है वो भी हमने आपको दिखा दिया। आज धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि राम मंदिर के निर्माण ने सदियों के गांवों को, जो घाव थे, सदियों के घावों को भर दिया। सुनिए। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना कई मायनों में ऐतिहासिक है और आप ये भी कह सकते हैं कि आज से सनातन धर्म के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और इस शुरुआत को आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, अब भगवान राम टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है, जिसके लिए उन्होंने 497 साल 2 महीने की प्रतीक्षा की। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर न्यायबद्ध तरीके से बना है, जिसमें कई सालों की कानूनी लड़ाई तक लड़नी पड़ी, लेकिन फैसला अदालत से आया। तीसरा, यह मंदिर इस बात का भी प्रतीक है कि भारत अब मानसिक गुलामी से आजादी ले रहा है। और चौथा, यह मंदिर भारत के आम लोगों का मंदिर है क्योंकि इसका निर्माण आम लोगों के पैसों से हुआ है। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस मंदिर को सरकार ने बनाया, वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत जानकारी फैला रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण के लिए 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए की ही आवश्यकता थी, लेकिन भारत के लोग अब तक राम मंदिर के लिए 3,000 करोड़ रुपए का दान दे चुके हैं और अब भी यह दान आना बंद नहीं हुआ है। आप छत्तीसगढ़ की इस बुजुर्ग महिला को देखिए जो कचरा बीनकर हर दिन मुश्किल से 40 रुपए कमाती हैं, लेकिन उन्होंने भी राम मंदिर के लिए दान दिया है। वो कहती हैं कि उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। सुनिए। और क्या काम करते हैं आप? कचरा बीनता हूँ। हाँ। और मोर जीवन चलाता 10-20 रुपया बीन डालता हूँ। सियान आदमी तो है ज्यादा। कितना पैसा कमा लेते हैं एक दिन में? 10, 20, 40, 50 हो जाता है। और भगवान राम मंदिर के लिए आपने दान भी किया था? 20 रुपया दान किया भगवान राम भगवान में। सोचिए, भगवान राम को लेकर हमारे देश के लोगों में आस्था कितनी है। और आज जब भगवान राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, तब इस देश के करोड़ों लोगों के मन में संतुष्टि का भाव है और उन्हें यह लग रहा है कि वो किस्मत वाले हैं कि उनके दौर में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, राम मंदिर का वो मॉडल भी दिखाती हूँ जिसका 36 साल पहले सपना देखा गया था। यकीन नहीं होगा आपको, साल 1989 जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, तब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का ये मॉडल पेश किया था और कई राम भक्तों ने ये सपना देखा था कि वो राम जन्मभूमि पर इस तरह का भव्य राम मंदिर स्थापित करेंगे। और देखिए कि आज साल 2025 में ये सपना पूरा हो गया। हूबहू
इसी तरह का राम मंदिर अयोध्या की राम जन्मभूमि पर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। आज भी अगर आप जाएंगे वहां पर जहां पर ये पत्थरों से मीनारें बनाई जा रही थी, दीवारें बनाई जा रही थी, शिखर बनाए जा रहे थे इतने वर्षों से, 3 दशकों से, उस जगह पर ये मॉडल आज भी रखा हुआ है। सोचिए, जो उनको एक सपने की तरह लगता था 3D मॉडल, वो आज पूरा हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नागर शैली में बना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और ये शैली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें मंदिर का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है। और अभी गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर हो, कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी इसी नागर शैली में विकसित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण लगभग आप कह सकते हैं 3.25 एकड़ की भूमि पर हुआ है, जिसमें मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है और इसी में मंदिर के शिखर की ऊंचाई भी शामिल है। राम मंदिर के मुख्य सिंह द्वार पर पहुंचने के लिए कुल 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 16 फीट है और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ने के बाद सिंह द्वार से राम मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मंदिर का निर्माण ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप मुख्य दरवाजे में काफी दूर आप सामने आएंगे, आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। सीधा दिखता है पूरे परिसर में। चारों तरफ परकोटा बना हुआ है जिससे आप भ्रमण कर सकते हैं। इस मंदिर में कुल 5 मंडप विकसित किए गए हैं, जिनमें पहले मंडप का नाम है रंग मंडप। रंग मंडप के बाद आता है नृत्य मंडप। नृत्य मंडप के बाद 2 और मंडप आते हैं, जिनके नाम है प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। और इनके बाद आखिर में गुढ़ी मंडप आता है। गुढ़ी मंडप के बाद रामलला का गर्भगृह है, जो आप देख रहे हैं सामने, जिसमें रामलला के 5 साल के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके अलावा भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर में कुल 392 खंबे, 44 द्वार हैं, जिनमें 14 द्वार सोने के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर 3 मंजिल का है, जिसमें पहली मंजिल पर भगवान श्री राम का दरबार है और ग्राउंड फ्लोर पर वो मुख्य गर्भगृह है, जिसमें रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसी मंदिर के चारों कोनों में सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश जी और भगवान शिवजी को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी के मंदिर का भी निर्माण हुआ है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कुछ और मंदिरों का निर्माण हुआ है और पूरे राम मंदिर में कांस्य धातु से बनी 125 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और क्योंकि राम मंदिर की नींव में सेंसर्स लगाए गए हैं, इसीलिए ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जिससे भूकंप की सूचना पहले ही मिल जाएगी और ये मंदिर रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप में भी सुरक्षित रहेगा। ये सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं है जो अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को आकार लेते हुए देख रही हैं, या वो जो आने वाले वक्त में उस मंदिर में जाकर दर्शन करेंगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये सदियों के लिए है और इस मंदिर की कुल आयु 1000 साल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण का कुल खर्च 1800 करोड़ रुपए रहा है, जबकि मंदिर के निर्माण के लिए देश के 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और लोग अब तक 3500 करोड़ रुपए का दान तो दे चुके हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने आरती की, पूजा की, सप्तऋषि मंदिर में गए, रामलला के दर्शन किए, राम दरबार, राजा राम के दरबार के दर्शन किए, अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में भी वो गए।
तमाम जो वहां पर देवी देवता हैं सबका आह्वान किया और उसके बाद से ये ध्वजारोहण हुआ है। लेकिन इस मंदिर की बात कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए, पहले स्थान पर है तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। जूम इन कीजिए। इसका कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ है। उसके बाद आ जाइए आप दूसरे स्थान पर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, जो भगवान स्वामी नारायण के को समर्पित है और इसका कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का ही श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेम्पल है और यह भारत का एकमात्र हिंदू मंदिर है जिसके गर्भगृह की संरचना पूरी तरह सोने से ढकी हुई है और इसका भी कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है। तो ये देखिए 100 एकड़ है, आप देख रहे हैं ये वाला मंदिर, और इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि पूरी संरचना जो है इसकी सोने की है। इसका भी लगभग 100 ही है, लेकिन दूसरे स्थान पर ये है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं दोनों लगभग 100 एकड़ में ही है। और चौथे स्थान पर अब अयोध्या का प्रभु राम का मंदिर आ गया है, जो कि लगभग 70 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है। भारत के विशाल मंदिरों में अब चौथे नंबर पर वो है। सबसे पहले रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, जो कि 156 एकड़ जमीन में बना हुआ है। तो देखिए 70 एकड़ है ये पूरा जो क्षेत्रफल हम कह रहे हैं, जिसमें 2.7 एकड़ के क्षेत्रफल में जो मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं ये लगभग 3.25 एकड़ जमीन में ये मंदिर है। लेकिन पूरा जो इसके आसपास का इलाका है, जिसमें आप समझ लीजिए परकोटा भी है, अन्य मंदिर भी हैं, टिला भी बनाया गया है, वो सब जो है वो क्षेत्रफल मिलाकर 70 एकड़ है। क्षेत्रफल की जगह अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो राम मंदिर पूरी दुनिया का पहला ऐसा मंदिर या धार्मिक स्थल बन गया है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए, अगर आप देखें 22 जनवरी 2024 से अब तक 45 करोड़ लोग, हर महीने 2 करोड़ लोग औसतन आ रहे हैं। हर दिन औसतन 6,68,000 लोग। जूम इन कीजिए, ये हर दिन का नंबर हम दिखा रहे हैं आपको। आप कल्पना कीजिए कि हर महीने 2 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और हर दिन 6,68,00,000 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कुल 45 करोड़ लोग देश के 22 जनवरी 2024 जब से प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की गई थी तब से अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने हमने जैसा कि आपको बताया कि इतनी तादाद में लोगों का पहुंचना ये साफ बताता है श्रद्धा, श्री राम की भक्ति करने के लिए पहुंचने वाले ये लोग अगर आप देखें तो बाकी मंदिरों की तुलना में कई गुना है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर दिन औसतन 85,000 लोग आते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि आप देखेंगे तिरुपति मंदिर जहां पर अनूठा एक विश्वास है लोगों का, वहां लोग जाकर अपना बाल भी दान करते हैं। लाइनें लगी रहती हैं, महीनों लोग इंतजार भी करते हैं। सुबह की वहां की आरती के लिए पहुंचते हैं। 85,000 लोग रोजाना पहुंचते हैं। लेकिन स्वर्ण मंदिर, जहां पर 1 लाख लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरुद्वारे में हर दिन जो है वहां पर पहुंचते हैं और गुरुद्वारे में वो अपनी अरदास करते हैं, पूजा करते हैं। औसतन यहां पर 1 लाख लोग पहुंचते हैं। अब आ जाइए आप काशी विश्वनाथ मंदिर। इसका फुटफॉल काफी ज्यादा है, जहां पर आप देखेंगे 3 लाख लोग यहां पर रोजाना, मतलब औसतन एवरेज नंबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार आपको थोड़ा जूम इन करना होगा, थोड़ा सा जूम इन कीजिए जी। ये देखिए, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और यहां पर 3 लाख लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। उसके बाद आ जाइए अयोध्या का राम मंदिर, जहां पर 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। यह आपको दिखाता है कि कैसे, अगर आप देखें श्रद्धालुओं का जो पहुंचना है वो क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है। और फिर वैष्णो देवी मंदिर, यहां पर भी अनूठी आस्था है। मां के दरबार में मां के बस गुणगान गाते हुए लोग 12 से 14 किलोमीटर बस पैदल चल के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं माता के दर्शन के लिए। 40,000 लोग औसतन यहां पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर जगह में आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा इस साल के 6 महीनों में 22 करोड़ लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोगों में राम मंदिर को लेकर कितनी आस्था है और बेसब्री से शायद जो सदियों का इंतजार था तो अब उसको पूरा किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बार बार राम मंदिर का जिक्र आते ही रोजगार कहते हैं कि रोजगार जरूरी है। लेकिन आज हमने ऐसे लोगों के लिए भी कुछ आंकड़े निकाले हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी
जिसमें अयोध्या जिले की हिस्सेदारी सिर्फ 0.03% है, सबसे ऊपर। हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें बता रहे हैं कि अयोध्या की आबादी कितनी है, 0.03%। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, जो राज्य की जीडीपी है, उसमें अयोध्या की हिस्सेदारी 1.5% को पार कर गई है, सबसे ऊपर यहां पर 1.5%, 0.03 आबादी परसेंटेज में, लेकिन जीडीपी में 1.5% से ज्यादा। और 2028 में पर्यटन से यूपी की अनुमानित जो आमदनी है वो कितनी हो जाएगी, तो आप समझिए 20-25% अयोध्या से आएगा, 70,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का अनुमान है कि 2028 में पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जिसमें 20-25% तो सिर्फ अकेले अयोध्या से आएगा। राम मंदिर के कारण अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा अगर अयोध्या में आम जनता के दान से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और ये एक सच्चाई है, अयोध्या में सरकार ने नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम है, जहां से हर दिन 10 से ज्यादा उड़ानों का संचालन आज भी हो रहा है। अयोध्या में ही 430 करोड़ रुपए की लागत से पुराने रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया गया है। और अब यह स्टेशन काफी आधुनिक, भव्य नजर आता है, जो हर दिन 1 लाख लोगों को अब सोचिए लगभग संभाल रहा है, जो अलग अलग जगहों से ट्रेन से यहां पर पहुंचते हैं। अयोध्या में नई चौड़ी सड़कों का भी निर्माण हुआ है। सरकार ने कहा है कि 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके 68 किलोमीटर का एक 4 लेन रिंग रोड भी बनवा रही है सरकार वहां पर। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं बना, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा हुआ है। और इससे आसपास में जो धार्मिक पर्यटन है उसको खूब बल मिल रहा है। एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है, और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। और अब आप ये देखिए कि यहीं से आज प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश अफसर मैकॉली का भी जिक्र किया और ये कहा कि मैकॉली ने भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया, जिसके कारण हमें विदेशी चीजें अच्छी लगने लगी और अपनी संस्कृति, अपना जो संस्कार था, स्वदेशी वस्तु, उनको लोग कम करके आंकने लगे। लेकिन अब इन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। सुनिए। आज से 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। और इसी के साथ समूचे देश में एक नई बहस छिड़ गई। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ब्रिटिश अफसर मैकॉली को भूल चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की जमीन को गुलाम बनाया, जबकि मैकॉली ने भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया। आज भी अगर हमारे देश में बहुत सारे लोग अंग्रेजों की संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली,
उनके मूल्यों को अहमियत देते हैं, अंग्रेजी को सुपीरियर मानते हैं, अंग्रेजियत को सुपीरियर मानते हैं, उन्हें खुद से सुपीरियर मानते हैं, तो इसके पीछे मैकॉले की सोच थी। साल 1835 जब मैकॉले के नेतृत्व में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद था भारत के लोगों को यह एहसास दिलाना कि पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी देशों की पढ़ाई भारत की पारंपरिक शिक्षा नीति से बहुत आगे है। इस नीति के तहत भारत में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया और भारत में संस्कृत स्कूलों को आर्थिक मदद बंद कर दी गई और भारत में शिक्षा की गुरुकुल परंपरा हमेशा के लिए सोचिए समाप्त हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी जिसमें पढ़ने लिखने वाले युवा अंग्रेजों के नौकर ही बन सकते थे और उन्हें भी ब्रिटिश हुकूमत हीन भावना से देखती थी। मैकॉले की नीति से अंग्रेजों ने भारत को इस कदर मानसिक गुलामी में जकड़ा कि आजादी के बाद भी हमारे देश ने अंग्रेजों के कई प्रतीक चिन्ह, कानून, उनकी नीतियों को बदला ही नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि भारतीय नौसेना के ध्वज में साल 2022 तक अंग्रेजों का ही प्रतीक चिन्ह था, जिसे मोदी सरकार में बदला गया। इसी तरह अंग्रेजों के लिए बने राजपथ को आजादी के बाद भी हमारे सरकारें राजपथ ही कहती रहीं, जो ब्रिटिश राज के संदर्भ में इस्तेमाल होता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया। इसी तरह आजादी के बाद भी भारत की सरकारें अंग्रेजों की सेंट्रल असेंबली से संचालित होती थी, लेकिन मोदी सरकार में नए संसद भवन का निर्माण हुआ और अब भारत का संसद भवन हमारा खुद का बनाया हुआ है। इसी तरह बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, उससे अंग्रेजी धुनों को हटाया गया। इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज की कैनपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति को स्थापित किया गया। अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में समाहित किया गया। और यहां तक कि आजादी से पहले इंग्लैंड के समय के मुताबिक भारत का बजट शाम को पेश होता था, क्योंकि शाम के वक्त इंग्लैंड में सुबह का समय होता था। और आजादी के बाद यह परंपरा बदल जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी कई दशकों का समय लगा। साल 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारतीय समय के हिसाब से सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की। इससे आप बस ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें इस कदर मानसिक गुलाम बनाया कि आजादी के बाद भी, इतने दशकों के बाद भी, हम बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना कोई बदलाव किए बस अंग्रेजों की परंपरा, उनके प्रतीक, उनके कानून को अपने साथ ढोते रहे। और अब इन मानसिक गुलामी की बेड़ियों से भारत खुद को आजाद कर रहा है। हालांकि इन सारी बातों के बीच एक अहम सवाल यह है कि जब पिछले साल 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर आ गई थी और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी हार गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अयोध्या के रास्ते एक नई शुरुआत कर रही है और अब तो धर्म ध्वजा के नीचे हिंदू वोटर्स को एकजुट करके रखना चाहती है। आज हमने आपको जैसे बताया, विवाह पंचमी है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान राम और सीता मैया का विवाह हुआ था और उसमें भी अभिजीत मुहूर्त, जब भगवान राम खुद प्राकट्य हुए थे। और यह संयोग ही है कि आज ही के दिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। और आप ये देखिए कि सुबह प्रधानमंत्री मोदी रामायण की नगरी अयोध्या में थे, आज शाम को वो गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। मुगलों के पहले शासक बाबर ने भारत में मंदिरों को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया, उसे औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में जारी रखा। और औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि उसने गैर मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए कई भयंकर यातनाएं दी थी। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी औरंगजेब की यातनाओं का सामना करते हुए अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी थी। और इसी लिए सबसे बड़ा शहीद उन्हें कहा जाता है। उस वक्त 17वीं जो शताब्दी में औरंगजेब ने पंजाब के कई लोगों पर एक के बाद एक धर्म परिवर्तन के लिए अत्याचार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी शोषित और पीड़ित लोगों का असली सहारा बने थे। उन्होंने आम लोगों को हिम्मत देने, उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए मालवा, जालंधर, इस पूरे इलाके समेत कई इलाकों का दौरा किया था।
और लोगों की मदद करते हुए उन्हें ये समझाया था कि ईश्वर के नाम से ही साहस पैदा होता है और वो औरंगजेब के जुल्मों के खिलाफ आम जनता के साथ खड़े रहे, अडिग रहे। 10 महीनों के दौरे के बाद जब श्री गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर लौटे, तब कश्मीरी पंडित भी धर्म परिवर्तन के दबाव में भयानक अत्याचारों का सामना कर रहे थे और उन्हें भी उम्मीद थी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ही उनकी रक्षा करेंगे और उनके धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। उस वक्त कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब एक पवित्र आत्मा उनके लिए अपना बलिदान दे। उसी दौरान ये बात श्री गुरु तेग बहादुर जी के 9 साल के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी भी सुन रहे थे, जो अपने पिता से ये कहते हैं कि ऐसी पवित्र आत्मा उनसे बढ़कर और कौन हो सकती है। और यही सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों के लिए औरंगजेब से टकराने का फैसला लेते हैं और अपने 5 सहयोगियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। आज भी सोचकर बताकर रूह कांप जाती है, लेकिन ये थी वो ताकत, ये साहस जो अद्वितीय है। बड़ी बात यह है कि इसके बाद औरंगजेब श्री गुरु तेग बहादुर जी का हौसला तोड़ने के लिए उनके साथियों को शहीद कर देता है और श्री गुरु तेग बहादुर जी को भी यह विकल्प दिया जाता है कि वो या तो इस्लाम धर्म को कबूल करे या अपनी मृत्यु को स्वीकारे। और श्री गुरु तेग बहादुर जी शीश झुकाने के बजाय शीश को कटाना सही समझते हैं और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राण दे देते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास जिस स्थान पर उनके शीश को काटा गया, आज उसी जगह श्री गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले इसी दिल्ली में औरंगजेब के नाम से एक औरंगजेब रोड हुआ करती थी और हमारी पिछली सरकारों ने कभी इस रोड का नाम नहीं बदला और हम मानसिक गुलामी में जकड़े रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज गुरु तेग बहादुर जी के इस बलिदान के बारे में लोग जान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया और इस मौके पर एक डाक टिकट, एक खास सिक्का भी जारी किया। देखिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते। धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्योछावर कर दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। विजुअल स्टोरीज का वक्त है। एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो कई लोगों को विचलित कर सकती है। दिल्ली में एक पिटबुल डॉग ने 6 साल के बच्चे को नोच डाला और उसके कान को भी काटकर अलग कर दिया। भारत के कई राज्यों में विदेशी नस्ल के इस पिटबुल डॉग को पालना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस डॉग को पालना अपना स्टाइल स्टेटमेंट समझते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ा सवाल यही कि आखिर जब ऐसे जो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं इनको, उन्हें बाहर लेकर क्यों घूमते हैं, क्यों ऐसे छोड़ देते हैं? आखिर इस बच्चे की जान की भी तो कीमत होगी ना। देखिए, दिल्ली के प्रेम नगर में एक पिटबुल डॉग ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। गली में खेल रहा बच्चा बॉल उठाने आया था और एकदम से पिटबुल बच्चे की ओर दौड़ पड़ा। वो बच्चा बचने के लिए भी दौड़ा, लेकिन पिटबुल ने उसे गिरा लिया और बच्चे के सिर और चेहरे को नोचता रहा। पिटबुल की मालिक महिला बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये डॉग बच्चे को बुरी तरह काटता रहा। तब एक व्यक्ति ने दौड़कर बच्चे को बड़ी मुश्किल से इस डॉग से बचाया। तब तक इस पिटबुल ने बच्चे का कान काटकर अलग कर दिया और सिर और चेहरे पर 10 से ज्यादा गहरे घाव हैं। इस बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस पिटबुल के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एमसीडी की टीम ने इस पिटबुल को अपने कब्जे में लेकर शेल्टर होम में भेज दिया है। लोगों का कहना है कि यह डॉग पहले भी बच्चों पर हमला कर चुका है, लेकिन शिकायत करने पर भी इसे नहीं हटाया गया। भारत के कई शहरों में पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुली जैसे नस्लों के हिंसक कुत्तों को पालना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कानून का पालन नहीं कर रहे, अपनी जिद के चलते दूसरे लोगों की जिंदगी में और बच्चों की जिंदगी को
खतरे में डाल रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में पिटबुल पर प्रतिबंध है। कानपुर लखनऊ में भी विदेशी नस्ल के डॉग्स पालना प्रतिबंधित है। हरियाणा के पंचकुला में पिटबुल रॉटविलर पर प्रतिबंध है। चंडीगढ़ में भी बुलडॉग पिटबुल जैसी विदेशी नस्ल के जो डॉग्स हैं उन पर प्रतिबंध है। झारखंड सरकार गुस्सैल नस्ल वाले जो डॉग्स हैं उनको रखने, खरीदने, बेचने, ब्रीडिंग पर बैन लगा चुकी है। गोवा में सरकार एक बिल पास कर चुकी है जिसके तहत जो खूंखार माने जाने वाले जानवर हैं, डॉग्स हैं, उनको बैन करने का अधिकार है। तमिलनाडु में 23 खूंखार नस्ल के डॉग्स पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद देश में कानून नहीं माना जा रहा है इस मामले में। आज शुरुआत में हमने मानसिक गुलामी की बात की थी। हमें लगता है कि जो लोग खतरे के बावजूद ऐसे विदेशी डॉग्स को पालते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि इससे बचना ही सही होगा। दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का अधिकार आपको है ही नहीं। खैर, आजकल शादियों की बात हो रही है तो शादियों का सीजन चल रहा है और इस दौरान लोग शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए नए नए ट्रेंड्स अपना रहे हैं। बेंगलुरु में इस तरह का ट्रेंड एक कपल के लिए घातक हो गया। उन्होंने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें दूल्हा दुल्हन ने एंट्री के लिए अपने हाथों में हाइड्रोजन के गुब्बारे पकड़े हुए थे। उनके आसपास कलर गन चल रही थी, लेकिन यह सेलिब्रेशन एक धमाके में बदल गया जिसमें दूल्हा और दुल्हन को भी चोटें आई। शादी को खास बनाने के लिए लोग तमाम तरह के सेलिब्रेशन और डेकोरेशन करते हैं, लेकिन बेंगलुरु में एक ट्रेंडिंग आइडिया ने खतरनाक रूप ले लिया जब हल्दी सेरेमनी में हाइड्रोजन बैलून फटने से दूल्हा दुल्हन झुलस गए। इस कपल ने ग्रैंड एंट्री का आइडिया बनाया था। वो हाइड्रोजन बैलून का एक गुच्छा पकड़े हुए थे जबकि उनके चारों ओर कलर गन्स चलाई जा रही थी, लेकिन एक गन बैलून के पास आती है और उसकी हीट से बैलून में अचानक आग लग गई और कुछ ही सेकंड में एक बड़ा धमाका हो गया। इसका वीडियो इस कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि कैसे जिंदगी का खास दिन उनके लिए खतरनाक हो गया। दुल्हन का चेहरा और पीठ जल गई जबकि दूल्हे की उंगली और पीठ जल गई। लोगों को बार बार समझाया जाता है लोगों को कि सड़कें यात्रा करने के लिए, रील्स बनाने या स्टंट करने के लिए नहीं, लेकिन कई बार वायरल होने और व्यूज पाने की दौड़ और इसके लिए सड़क पर लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। इस तस्वीर में देखिए जहां स्टंटबाजी के वीडियो बनाने वाले दो दोस्त हादसे का शिकार हो गए। दोनों की जान चली गई और इसका वीडियो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जयपुर में दो बाइक राइडर दोस्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये दोनों सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के वीडियो डाला करते थे, लेकिन उस दिन स्टंटबाजी और ओवर स्पीडिंग इनके मौत की वजह बन गई। ये दोनों दोस्त बाइक पर जा रहे थे और स्पीड में एक ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और ये सड़क पर गिर गए। इस दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। ये घटना इन्हीं के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये दोनों सोशल मीडिया बाइक राइडिंग के वीडियो पोस्ट करते थे। जिस टनल में ये हादसा हुआ वहां बाइक पर पाबंदी है, फिर भी लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आते। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की कुंठा ओछे स्तर पर आ गई है और उसी से जुड़ी हम खबर दिखा रहे हैं। वो भारतीय नागरिकों को अपने देश में उनका उत्पीड़न कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर चाइना की बहुत पहले से बुरी नजर है। वो ये जानता है कि वो इसे भारत से छीन नहीं सकता। तो देखिए तरीका। कुंठा को शांत करने के लिए उसने अरुणाचल प्रदेश को एक चाइनीज नाम देकर दावा करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस दावा को विश्व पटल पर पानी का बुलबुला साबित होता हुआ पूरे विश्व ने देखा। अब चाइना ने अपने एयरपोर्ट्स, एयरलाइन कंपनीज और इमिग्रेशन के अधिकारियों को कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के हवाई यात्रियों को परेशान करें। उसकी इस नीति का पता अभी हाल में चला है। कैसे? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली प्रेमा वांगजोम थोंगडोक, जिन्होंने शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अधिकारियों पर उन्हें हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। प्रेमा वांगजोम का कहना है कि चाइनीज इमिग्रेशन अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताते हुए उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बता दिया और उन्हें करीब 18 घंटों तक अपनी हिरासत में रखकर मानसिक उत्पीड़न किया। उन्होंने क्या कहा इस बारे में प्रेमा ने सुनिए। अब हम आपको उन विजेताओं के नाम बताएंगे जिन्होंने बिहार चुनाव में मतगणना के दिन आज तक के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। आपको याद होगा हम हर घंटे एक सवाल आपसे पूछ रहे थे और पूछे गए सवालों के सही जवाब देने वाले विनर्स का आज हम नाम घोषित कर रहे हैं। पहला सवाल के विजेता है शिशिर कुमार सिंह लखनऊ से। दूसरे विजेता है, उनका कोई दूसरे सवाल का विजेता नहीं घोषित हुआ, कोई सही नहीं हुआ। तीसरे सवाल के विजेता कृष्णा बर्णवाल कुशीनगर के हैं। चौथे सवाल के विजेता सूरज कुमार सासाराम के। पांचवें सवाल के विजेता आयुष कुमार बेगूसराय के। छठे सवाल के विजेता जेमिन पटेल अहमदाबाद के हैं। सातवें सवाल के विजेता अखिलेश हैं बेंगलुरु से।
8वां सवाल जो हमने पूछा था, तकनीकी कारणों से वो सवाल नहीं पूछा जा सका था। 9वां सवाल जो हमने पूछा था उसके विजेता है राजेंद्र कुमार दरभंगा से। तो बिहार के कई लोगों ने हिस्सा लिया और वो जीते हैं। और 10वें सवाल के विजेता मनीष कुमार श्रीवास्तव दिल्ली के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्या गजब दुनिया है। यहां लोग ऊपर वाले को तो एक मानते हैं, लेकिन ऊपर वाले की एक नहीं मानते। नमस्कार।